अदालतों की भी कर लेते हैं, क्योंकि अदालत पर सबकी नजरें थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर नौमुंतखब अरकान जिनकी तरफ से कल जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर में हल्फ बर्दारी की तकरीब में शामिल होकर हल्फ ले लिया है, लेकिन जो 5 लोग थे, एक अवामी मफाद आमा में जो अर्जी दायर की गई थी, यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर असेंबली में 5 अरकान की नामजदगी का इख्तियार उनको है, उस फैसले को चैलेंज किया गया था। और रविंद्र शर्मा जो कांग्रेस के तर्जुमान आला है, सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से इस मामले में जो है वो कोर्ट का रुख किया गया था। बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने PIL मंजूर कर ली है और अब जाकर इस पर समाअत जो 5 दिसंबर को है वो रखी गई है, जो फाइनल वहां पर दलीलें दी जाएंगी। और कांग्रेस लीडर रविंद्र शर्मा, जिनकी तरफ से चूंकि वो अर्जी गुजार हैं, उन्होंने पूछा था इस मामले में कि क्या ये इख्तियार उस सरकार के पास होने चाहिए, वो गवर्नमेंट एम्पावर होनी चाहिए ये फैसला लेने के लिए कि इन 5 मेंबर्स को किधर ले जाना है, जो गवर्नमेंट बन रही है या जिनके पास नंबर्स हैं, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर करें। तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले आप हाई कोर्ट जाइएगा। उस केस की समाअत होते होते यहाँ तक बात पहुंची है कि अब जाकर 1.5 महीने का मजीद इसमें वक्त रखा गया है। शिल्पा शर्मा, क्या डिटेल्स और हैं आपके पास जो सुनवाई हुई है इस केस में हाई कोर्ट के अंदर? हाँ जी बिल्कुल, देखिए फॉर्मर MLC और कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा, जिस प्रकार से आपने कहा कि पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट की तरफ जो है वो रवाना किया और हाई कोर्ट में उन्होंने जो है वो याचिका दायर की, जहां पर दोनों वकीलों की बात करें तो दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राजेश टेकरी की खंडपीठ ने मामले का जो है वो फैसला आने तक नामांकन पर रोक लगाने से जो है वो इनकार किया। उसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से जो यानी कि वकील रखे गए थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने जो है वो मामले का अंतिम फैसला आने तक नामांकन पर रोक लगाने की जो है वो दलील पेश की। और उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से भी जो है वो 2 वकीलों ने जो है वो, जो कि भारत के सॉलिटरी जनरल है और उप सॉलिटरी जनरल है, तुषार मेहता और विशाल शर्मा, इन्होंने भी अपनी दलीलें रखी। और हाई कोर्ट ने दोनों दलीलों को सुनने के बाद, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जो है वो ये कहा कि इस पर जो है वो रोक नहीं लग सकती, रोक लगाने से जो है वो इनकार कर दिया है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से अंतरिम राहत देने को भी जो है वो इनकार कर दिया गया है। लेकिन ये कहा गया है कि परिस्थितियों में बदलाव के मामले पक्षों को जो है पक्षों के लिए फिर से जो है वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प जो है वो खुला छोड़ दिया गया है, यानी कि फिर से जो है वो दरवाजा खटखटाने के लिए एक ऑप्शन जो है वो रखा है। लेकिन फिलहाल तो ये याचिका को नोटिस जारी कर जिस दिया गया हिसाब का है। वक्त रखा गया है, हम देख रहे हैं एक लंबा प्रोसेस है। असेंबली सेशन भी 4 नवंबर से स्टार्ट होगा। इन 5 लोगों की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी फिर? क्या उससे पहले नियुक्ति इनकी हो जाएगी या कोर्ट के फैसले तक इंतजार करना होगा? अगर ये सब होता है तो ये 5 दिसंबर तक अभी तकरीबन 1.5 महीने का वक्त है। इस दौरान प्रोसेस भी शुरू होना है असेंबली का, तो इन 5 लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर भी एक सवालिया निशान है। इंतजार किया जाएगा कानूनी एतबार से, या फिर फौरन से उनको भी साथ साथ लाकर नॉमिनेशन करके और उसके बाद ओथ भी दिला दी जाएगी? देखिए, जब तक अंतिम फैसला नहीं आता हाई कोर्ट के द्वारा, तब तक जो है वो ये मामला इसी प्रकार से रहेगा। तब तक किसी प्रकार यानी कि 5 MLA को नॉमिनेट LG मनोज सिन्हा के द्वारा नहीं किया जाएगा। जब तक हाई कोर्ट जो है वो अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाता है, तब तक जो है वो इंतजार करना होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले आने तक जो है वो इंतजार करना होगा। अगर इससे पहले जो है वो 5 MLA को नॉमिनेट किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गुस्ताखी करने की जो है वो यहाँ पर जो है वो खता की जाएगी। लेकिन फिलहाल अंतिम फैसला आने तक जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है क्योंकि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, काफ़ी डिबेट्स डिस्कशंस हुई कि आया लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अरकान की नुमाइंदगी इन लोगों को जो नुमाइंदगी देनी है, नॉमिनेशंस इनकी हो सकती है या नहीं, नामजदगी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इख्तियारात हैं या नहीं। अब 5 तारीख का इंतजार करना होगा, जैसे शिल्पा भी बता रही थी, तब तक इंतजार करना होगा जब तक अदालत का कोई फैसला नहीं आता। तो कवायद व ज़वाबित के मुताबिक, रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक चीज़ें साफ होंगी और वक्त गुजरने के साथ साथ ये भी पता चलेगा कि 5 MLAs कौन होंगे। वो तो एक बात, उस पर कोई किसी तरह की डिबेट्स शायद नहीं है, लेकिन इनको नॉमिनेट कौन करेगा इस पर सवाल ज़रूर था ज़हूर।